ये एक मुस्बत चीज़ है, ये एक जेस्चर जो है, ये अच्छा था उनका कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस के थ्रू जाएँगे और हमने भी उसके अंदर कोई एतराज़ नहीं किया। जब हालात पूरी तरह से काबू से बाहर हो गए हैं, तो अब मिन्नत तरला मोदी का किया जा रहा है। खुद अंदर खाने सारे राब्ते करके मोदी की मिन्नत तरला कर रहे हैं। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे कहीं से। आलमी एस्टेब्लिशमेंट कह रही है आपने कुछ वादे किए हुए थे वो पूरे नहीं किए। वादे बेसिकली खैर उनको भी आना चाहिए, बिकॉज आप ये देखें कि हमारी इंडिया के साथ कोई इतनी बड़ी जंग नहीं है जितनी जो है ना वो आप यूरोपियन डार्क एजेस में देखें कि जितनी जंगें वहां पे हुई हैं। ठीक है, आप ये भी बात याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लेकर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमने कवर किया है कि ये जी कुछ इस अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्वड एंड वी आर विक्टिम। पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा। तो ये अगर ऐसा करते हैं, आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है। आपको बताता हूं कि जब ये रिजीम इंस्टॉल की गई थी तो कुछ शराइत थी आलमी एस्टेब्लिशमेंट की। इसमें एक शर्त यह थी कि आपने नरेंद्र मोदी को तंग नहीं करना, कश्मीर पे कोई बात नहीं करनी, बल्कि आपने भारत के नीचे लग के अब रहना है। कि भारत को तो जरूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की, इस समिट को अटेंड करने की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को जरूरत नहीं है, बिल्कुल 1% भी उन। पाकिस्तान ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने की दावत दे दी। भारत की जानिब से इस दावतनामे पर फैसला ताहाल नहीं किया गया। एक मुस्बत चीज़ है, ये एक जेस्चर जो है, ये अच्छा था उनका कि हम पाकिस्तानी एयर स्पेस के थ्रू जाएँगे और हमने भी उसके अंदर कोई एतराज़ नहीं किया। जी, बहुत अच्छी बात है। उसकी वजह देखें ये है कि अगर वो 45 मिनट पाकिस्तानी एयर स्पेस में रहे हैं तो उनको अगर थोड़ा सा लंबा वाया काटना पड़ जाता तो वो कर सकते थे, शायद 2 घंटे लग जाते, लेकिन वो अवॉइड कर सकते थे पाकिस्तानी एयर स्पेस। उन्होंने वो अवॉइड नहीं की, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले आपको याद होगा कि मियाँ साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो एक दफ़ा इसी तरह आ रहे थे और कोई उनके जो है स्केड्यूल का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ये फरमाइश कर दी थी कि पाकिस्तान रोक दिया जाए और मैं मिलना चाहता हूँ, और वो मिल के गए थे। तो वो भी बहुत अच्छा जेस्चर था। अगेन इस तरह की दोनों चीज़ें जब होती हैं, चाहे उनकी तरफ से हों चाहे हमारी तरफ से हों, तो एक हल्का दोनों ममालिक में पाया जाता है, यहाँ भी और वहाँ भी। और जाहिर है उनकी क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है तो वो कोई भी आप हल्का उठा के देख लें तो उसमें वहाँ पर तादाद ज़्यादा होगी। के सारे अखबारों ने और मीडिया ने इसको कवर किया है कि मोदी साहब ने एयर स्पेस जो है उसको पास किया है और उस पर शादिया ने लूटा, दबे चौड़ पकड़े ने यार जी मोदी साहब ने एयर स्पेस क्रॉस कर। देखें, एक आप बात नहीं करना चाहते, आप आगे नहीं बढ़ना चाहते और सिर्फ एयर स्पेस को यूज करने पे आप जो मैसेज है, खासकर डॉन ने कवर किया है कि ये जी कुछ इस अ गुड जेस्चर। तो आप अगर इतनी ख्वाहिश आपकी है तो एक एक मिनट लगता है, फोन उठाएं, चीजें क्लैरिफाई करें। आप एक दूसरे को, दूसरी तरफ से इतराज है कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, क्लैरिफाई करें कि हम वी आर नॉट इन्वॉल्वड एंड वी आर विक्टिम। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप आईएमएफ को पैकेजेस दे सकते हैं, अगर आप सी पैक के लिए चाइना के साथ डीलिंग कर सकते हैं और जब आप सी पैक बनाते हैं, बैंक ऑफ चाइना ले आते हैं हर शहर में, लोगों को चाइनीज जबान सिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन साथ अपने दूसरे पड़ोसी के साथ आपके जो हालात हैं वो इतने खराब हैं जिसकी हद नहीं। हालांकि आपका एक सबसे बड़ा इशू इस वक्त इन्फ्लेशन है और उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ ट्रेड शुरू करें, लेकिन उस तरफ तवज्जो नहीं है। इसको एयर स्पेस के हवाले से मैं समझता हूँ चलें, पहले से तो बेहतर है। ये भी उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने क्रॉस कर ली है एयर स्पेस, वरना इसमें माजी के अंदर जो हालात थे, हालात इससे भी मजीद खराब थे। जब एयर स्पेस बंद की गई थी तो एक दफा जर्मनी जा रहे थे मोदी साहब, तो इन्होंने परमिशन नहीं दी थी उस वक्त। लेकिन इस दफा वो मोदी साहब ऊपर से गुजरे हैं। पोलैंड का तो नहीं, यूक्रेन का बल्कि दौरा करके आए, बड़ा सक्सेसफुल दौरा इस वजह से। बल्कि मैं देख रहा था कि वो इस वक्त हो क्या रहा है। भारत बहुत मसरूफ नजर आ रहा है। यूक्रेन में राजनाथ साहब इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं। उससे पहले डॉक्टर जयशंकर साहब अपने एशिया के दौरे पर निकले थे, मालदीव का दौरा उन्होंने किया। दो चीजों, फिर उनकी कल फिर दोबारा उनकी स्टेटमेंट आई, एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बात कर रहे थे कि हम तेल मुसलसल रशिया से लेंगे। मैं समझता हूँ एक मिसाल जिसको दी जा सकती है कि जो वो एक नारा है उनका स्ट्रेटेजिक अटॉनमी, उसको मैं समझता हूँ कि उसकी बेस्ट एग्जांपल है। किया जा रहा है। आपको बताता हूं कि जब ये रिजीम इंस्टॉल की गई थी तो कुछ शराइत थी आलमी एस्टेब्लिशमेंट की। इसमें एक शर्त यह थी
कि आपने नरेंद्र मोदी को तंग नहीं करना, कश्मीर पे कोई बात नहीं करनी, बल्कि आपने भारत के नीचे लग के अब रहना है। आपने गौर किया होगा कि पिछली बहुत सारी फॉर्मेशन कमांडर्स और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसिस में भारत की किसी तरह की कोई मजम्मत नहीं की गई, नरेंद्र मोदी का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ डिजिटल दहशतगर्दों की बात की गई है। तो आपको आगाह करता हूं कि पाकिस्तान क्या करने जा रहा है। हम मोदी के पैर पड़े हुए हैं, हमारी फजाई हदूद इस्तेमाल मोदी को करने की इजाजत बाकायदा दी, खुद अंदर खाने सारे राब्ते करके मोदी की मिन्नत तरला कर रहे हैं। क्यों? अब मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे कहीं से, आलमी एस्टैब्लिशमेंट कह रही है आपने कुछ वादे किए हुए थे वो पूरे नहीं किए। वादे पूरे क्यों नहीं हुए ये समझ लें, ये कोई हवाई बातें नहीं है या ख्याली बातें नहीं है, इसको समझना ये पूरा प्लान था। जब ये रजीम चेंज हुआ, हमने खित्ते में भारत की बालादस्ती तस्लीम करनी है और भारत के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है। सेकंड फेज में हमने इसराइल के साथ ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करना है, ठीक है। ये हमें एजेंडा दिया गया है आलमी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, क्योंकि पब्लिक का इतना दबाव पड़ा हुआ है कंपनी के ऊपर कि जो डिजिटल दहशतगर्दी जिसे कहा जाता है, इसीलिए एक्स को बंद किया गया, ट्विटर को, इसीलिए सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश है, इंटरनेट को स्लो करने की, कि जब ये काम होंगे तो बड़ा रिएक्शन आएगा। ये रिएक्शन सबसे ज्यादा आएगा सोशल मीडिया पे। 2.5 साल में मोदी के साथ डेवलपमेंट इसलिए नहीं हो सकी और आगे नहीं बढ़ सके ताल्लुकात कि पाकिस्तान में उसका बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। कंपनी बयानिया लाजमी चाहती है कि उसके हक में रहे, मुल्क दुश्मनी ना उनके ऊपर लेबल लग जाए, कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। उसके लिए बेस्ट फ्रंटमैन शरीफ खानदान है। शहबाज शरीफ अगर मोदी से ताल्लुकात बनाता है, कल को शहबाज की हुकूमत चली गई तो फिर कंपनी बयानिया बना देगी कि शरीफ खानदान तो था ही ऐसा, मोदी का यार था, ठीक है। तो कंपनी की कोशिश है, लेकिन फिर भी हालात ऐसे हैं, इतनी वोलेटाइल सिचुएशन है पाकिस्तान में, ये पंगा लेना आसान नहीं है, इसलिए ये 2-2.5 साल नहीं कर सके। अब इन्होंने फायरवॉल भी लगा दी है, एक्स भी बंद किया हुआ है। इनको लगता है हमने लोगों को डराया भी है, मीडिया टोटल कंट्रोल है, मीडिया पे बयानिया चलेगा जी भारत से तो दोस्ती होनी चाहिए, एससीओ में बुलाना भी ठीक है, मोदी को आना भी चाहिए। क्या पता मोदी आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इनको आलमी एस्टैब्लिशमेंट को सेटिस्फाई करने के लिए ये करना है, ये इनकी मजबूरी है। ये गारंटियां देके इन्होंने ये निजाम खड़ा किया हुआ है। ये